Hello student, I'm Leelam Chandraka from Department of Zoology। आज की इस लेक्चर में हम हेटेरोगैमेट मेल के सेकेंड टाइप एक्स जीरो टाइप को देखेंगे। इससे पहले वाली लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट टाइप एक्स 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 वाई टाइप को देखा था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एक्स जीरो टाइप को, या फिर इसी को एक्स 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 जीरो टाइप भी बोला जाता है। तो ये इंसेक्ट में होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल इंसेक्ट जो है वो, मान लो ये मेल इंसेक्ट है। ठीक है, मेल इंसेक्ट के पास में जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, वो सिर्फ एक होता है, इसमें एक अब्सेंट होता है। तो मान लो अगर इसके पास में एक एक्स क्रोमोसोम है तो दूसरा वाई क्रोमोसोम इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, उसके जगह में इसमें जीरो होगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो जितना फीमेल के पास में क्रोमोसोम है उसका एक कम होता है मेल के पास में। अगर मान लो फीमेल के पास में 20 क्रोमोसोम है, टोटल 20 क्रोमोसोम है, तो जो मेल है उसके पास में एक कम क्रोमोसोम होगा, मतलब कि इसके पास में जो क्रोमोसोम होगा उसकी संख्या 19 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वैश बग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है फीमेल स्क्वैश बग और ये है मेल स्क्वैश बग। ठीक है, तो जो फीमेल स्क्वैश बग है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 11 पेयर होती है, मतलब किसके पास में टोटल 22 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो मेल स्क्वैश बग है उसमें जितना फीमेल के पास में क्रोमोसोम है उसका एक कम होता है, मतलब कि इसके पास में 22 क्रोमोसोम है तो इसके पास में सिर्फ 21 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम इसमें अब्सेंट होगा। ठीक है, अब जब ये गैमीट बनाएंगे तो जो 20 क्रोमोसोम है जो फीमेल स्क्वैश बग में है, इसमें से 20 में से स्टार्टिंग के जो 22 में से स्टार्टिंग के जो 20 क्रोमोसोम हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो 22 क्रोमोसोम में से स्टार्टिंग के जो 20 क्रोमोसोम हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और लास्ट का जो 2 क्रोमोसोम होता है वो इसमें एक्स एक्स टाइप का होता है, ये इसका सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जब गैमिट बनेंगे तो ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमिट बनाते हैं। तो इस 20 ऑटोसोम्स में से 10 इधर चला जाएगा और 10 इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हाफ हाफ बनेंगे, क्रोमोसोम की संख्या इसमें हाफ हो जाएगी। और एक सा क्रोमोसोम में से एक सा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेम टाइप के गैमिट बनेंगे, 10 प्लस एक्स वाले। उसके बाद अगर मेल में देखें तो मेल के पास में 21 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब 21 में से जो स्टार्टिंग के 20 क्रोमोसोम हैं इसमें भी ऑटोसोम्स होते हैं, ये भी सेम होते हैं फीमेल की तरह। ठीक है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके इसके पास में सिर्फ एक होता है, वो होता है एक्स। ठीक है, और वाई इसमें अब्सेंट होता है, वाई की जगह में इसमें जीरो लिखा जाता है। तो इसके बाद 20 प्लस एक्स जीरो क्रोमोसोम है। ठीक है, अब जब इसके गैमिट बनेंगे तो जो 20 ऑटोसोम्स है ये भी मियोसिस के थ्रू गैमिट बनाएंगे। ठीक है, तो हाफ इधर चला जाएगा, मतलब कि 10 इधर आ गया और 10 क्रोमोसोम इधर आ गया। ठीक है, अब इसके पास में सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक है, वो है एक्स। ठीक है, तो मान लो एक्स क्रोमोसोम इधर आ गया तो इधर एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो होगा तो इसको हम जीरो मानते हैं, तो इसके पास में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। इसके ये वाले गैमिट में सिर्फ 10 क्रोमोसोम जाएंगे जो कि ऑटोसोम्स हैं। ठीक है, अब जब इसमें गैमिट बनेंगे तो मान लो ये वाला जो गैमिट है फीमेल का वो मेल के ये वाले गैमिट के साथ में फ्यूज हो रहा है, तो 10 प्लस 10 20 हो गया और एक से एक्स प्लस एक्स एक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल के पास में टोटल 22 क्रोमोसोम होते हैं। तो 20 प्लस ये 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स है। ठीक है, तो इसके पास में टोटल 22 क्रोमोसोम होगा, और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फीमेल होगा। ठीक है, अब अगर मान लो फीमेल का ये वाला जो गैमिट है वो इसके ये वाले गैमिट के साथ में फ्यूज हो रहा है, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 10 प्लस 10 20 प्लस एक्स, लेकिन इसके पास में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, तो इसके पास में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम आएगा और इसके जगह में
जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल बनेगा, क्योंकि मेल में एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है फीमेल से। तो यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 21। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्वैश बग में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर एक क्रोमोसोम कम है, एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, तो ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा। और अगर इसके पास में एक से दो क्रोमोसोम है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल बनेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है हेटेरोगैमिट फीमेल। तो हेटेरोगैमिट फीमेल क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी जो फीमेल है वो हेटेरोगैमिट प्रोड्यूस करता है, उसको बोला जाता है हेटेरोगैमिट फीमेल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल है वो हेटेरोगैमिट होती है। मतलब कि मान लो जेड जेड ये मेल है, ठीक है, और जेड डब्ल्यू जो है वो फीमेल है। तो जो मेल होता है जब ये गैमिट बनाएंगे तो ये सेम टाइप के गैमिट बनाते हैं, मतलब कि एक जेड बनाएगा और दूसरा भी जेड होगा, इसको बोला जाता है होमोगैमेटिक। ठीक है, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप की गैमिट बनाती है। एक बनाती है जेड और दूसरा बनाएगी डब्लू। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप की गैमिट बना रही है। तो यहाँ पे जो फीमेल होगी वो हेटेरोगैमिट होगी। ठीक है, हमने एक्स वाई टाइप में देखा था। जो एक्स होता है वो फीमेल होती है, मतलब कि फीमेल सेम टाइप की गैमिट बनाती है, जिसमें फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेटिक होगी। ठीक है, तो इसका टाइप है जेड टाइप। ठीक है, ये जो टाइप है वो बर्ड्स, बटरफ्लाइज और मॉथ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड जेड है ये मेल होता है, मेल में जेड जेड क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो फीमेल है उसमें जेड डब्लू टाइप का क्रोमोसोम होता है। अब इसके जब जाइगोट बनेंगे तो जो मेल होता है वो सेम टाइप की गैमेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेम टाइप की गैमेट बनाएंगे, तो इसको बोला जाता है होमोगैमेटिक। लेकिन जो फीमेल है वो दो डिफरेंट टाइप की गैमेट बनाएगी, एक तो बनाएगी जेड और दूसरा बनाएगी डब्लू। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हेटेरोगैमेट। तो यहाँ पे फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेट होगी, क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है जेड जेड, मतलब कि जो मेल है उसमें क्रोमोसोम जेड जेड टाइप का होता है और फीमेल में जेड डब्लू टाइप का होता है, ये पेरेंट है। ठीक है, अब जब इसके जाइगोट बनेंगे तो जो मेल है वो सेम टाइप की गैमेट बनाएंगे, इसलिए इसको होमोगैमेटिक बोला जाता है। और जो फीमेल है वो दो डिफरेंट टाइप की गैमेट बनाएगी, एक तो बनाएगी जेड और दूसरा बनाएगी डब्लू, इसको बोला जाता है हेटेरोगैमेट। ठीक है, अब जब मान लो मेल का जेड वाला जो क्रोमोसोम है अगर फीमेल के जेड वाले क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज हो रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो मेल होगा, क्योंकि मेल में सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जेड जेड। ठीक है, अब मान लो ये वाला जेड जो है वो डब्लू के साथ फ्यूज हो रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फीमेल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ग्रॉस ओवर और मॉथ होता है या फिर बटरफ्लाइज होते हैं, उसमें इस प्रकार से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें जो फीमेल होती हैं वो हेटेरोगैमेट होती हैं और मेल जो है वो होमोगैमेटिक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम को। तो जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम है या फिर डिप्लॉयड हैप्लॉयड मेथड है, ये हनी बी में होती है। ठीक है, हनी बी में 3 टाइप के एनिमल होते हैं, एक होती है क्वीन, सेकेंड होते हैं वर्कर्स और थर्ड होते हैं मेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वीन और वर्कर्स है ये फीमेल होती हैं, और जो जो ड्रोन होते हैं वो मेल होते हैं। ठीक है, तो क्वीन और वर्कर्स फीमेल होगी और जो ड्रोन हैं वो मेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फीमेल्स हैं ये डिप्लॉयड होती हैं, मतलब कि इसके पास में क्रोमोसोम की संख्या पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन जो मेल होते हैं, जो मेल ड्रॉन होते हैं, उसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। मतलब जितना
फीमेल के पास में क्रोमोसोम है उसका आधा मेल के पास में होगा। मान लो फीमेल के पास में 32 क्रोमोसोम है तो मेल के पास में इसका आधा होगा, मतलब कि इसके पास में 16 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, तो जो क्वीन होती है जब एडल्ट होती है तो वो सिर्फ एक बार हवा में उड़ती है मैटिंग करने के लिए। ठीक है। और अब मैटिंग करने से पहले इसके गैमिट बनेंगे। तो यहाँ पे मान लो ये है फीमेल या फिर क्वीन है ये। ठीक है। तो इसके पास में 32 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब ये गैमिट बनाएगी तो ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमिट बनाती है, जिसके कारण इसके जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या आधी हो जाएगी। ठीक है। तो ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमिट बनाएगी। तो 16 क्रोमोसोम इधर आ गया और 16 क्रोमोसोम जो है वो इधर आ गया। ठीक है, ये गैमिट है। अब जो मेल है, मेल के पास में इसकी आधी क्रोमोसोम होती हैं, मतलब कि जितना फीमेल के पास में क्रोमोसोम है उसका आधा होता है मेल के पास में क्रोमोसोम, तो इसका आधा होगा 16। ठीक है। अब जब मेल गैमिट बनाएंगे तो अगर ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमिट बनाएगा तो इसमें फिर से जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या आधी हो जाएगी। तो अगर ये मियोसिस के थ्रू अगर गैमिट बनाएंगे तो यहाँ पे 16 है तो इसकी संख्या आधी होके 8 हो जाएगी। ठीक है। तो जो मेल है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू गैमेट बनाता है। ठीक है। तो जब ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू गैमेट बनाएगा तो इसकी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 16 ही होगी। तो जो गैमेट बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर 16 ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें मैटिंग कैसे होता है, तो जो फीमेल है वो हवा में उड़ते हुए मैटिंग करती है मेल के साथ में। ठीक है। और मेल जो है वो अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी में रिलीज करता है। उसके बाद जब स्पर्म रिलीज हो जाता है उसके बाद मेल की डेथ हो जाती है। ठीक है। और जो फीमेल है वो पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार मैटिंग करती है। अब जब उसके अंदर में स्पर्म आ जाता है तो वो छाते में चले जाती है। ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद इसके बॉडी में जो स्पर्म है और इसके अंदर में जो गैमेट बना है, मतलब कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है। तो मान लो अगर ये वाला 16 क्रोमोसोम वाला जो गैमेट है वो मेल के ये 16 क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ में फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे 16 16 कितना हो जाएगा, 32 क्रोमोसोम। तो जिसके पास में 32 क्रोमोसोम होगा, मतलब कि जिसमें क्रोमोसोम डिप्लॉयड होगा, वो फीमेल बनेगा। ठीक है। अब जब फीमेल के पास में स्पर्म खत्म हो जाते हैं तो जो फीमेल है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब कि जब जो गैमिट है वो जब फ्यूज नहीं होता स्पर्म के साथ में, जब ओवम स्पर्म के साथ में फ्यूज नहीं होगा तब उसको बोलते हैं अनफर्टिलाइज एग। ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल होती हैं जब इसके बॉडी में स्पर्म खत्म हो जाते हैं तो ये अनफर्टिलाइज एग से ऑर्गेनिज्म बना देती है। ठीक है। जिससे मेल बनते हैं, क्योंकि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है। ठीक है। इसी कारण इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा और ये मेल मेल ड्रॉन बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्वीन और ये है ड्रॉन। ड्रॉन जो है वो मेल होता है और क्वीन फीमेल होती है। ठीक है। तो जो फीमेल है उसके पास में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 32 होता है और मेल के पास में 16 होता है, मतलब कि इसके पास में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के पास में डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अब जब ये गैमिट बनाएंगे तो जो क्वीन है वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमिट बनाते हैं, तो इसके पास में हैप्लॉइड गैमिट है। ठीक है। और जो ड्रॉन मतलब कि जो मेल है ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू गैमिट बनाएंगे तो इसके पास भी हैप्लॉइड गैमिट है। ठीक है। अब मान लो ये वाला जो गैमिट है मतलब कि हैप्लॉइड गैमिट अगर मेल की ये हैप्लॉइड गैमिट के साथ में फ्यूज हो रहा है तो जो क्रोमोसोम बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, मतलब कि 2n होगा। ठीक है। तो जो डिप्लॉयड लार्वा होता है वो फीमेल बनते हैं। ठीक है। मतलब कि वर्कर्स बनते हैं, क्योंकि इसके पास में क्रोमोसोम नंबर जो है वो पूरा है। टोटल 32 क्रोमोसोम है, मतलब कि यहाँ से 16 क्रोमोसोम आएगा और यहाँ से 16 क्रोमोसोम आएगा। तो जब दोनों फ्यूज हो रहा है
तो यहाँ पे टोटल 32 क्रोमोसोम बनेंगे और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फीमेल होगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये क्वीन बनेगी या फिर वर्कर्स। तो अगर ये रॉयल जेली ले रही है तो ये क्वीन बनेगी, मतलब कि ये बच्चे पैदा करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये रॉयल जेली नहीं ले रही है तो ये वर्कर्स बनेंगे। ठीक है, और वर्कर्स जो है वो स्टेरॉयल होती हैं, मतलब कि ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि जो क्वीन होती है वो इन वर्कर्स के ऊपर एक केमिकल रिलीज करती है, जिसके कारण ये स्टेरॉयल होती है, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, और एक छत्ते में जब तक एक क्वीन है तब तक वहाँ पे दूसरी क्वीन नहीं बन सकती। ठीक है, अब जब फीमेल के पास में स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ये जो फीमेल है वो अपने अनफर्टिलाइज्ड एग से एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है फीमेल का, उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, मतलब कि क्रोमोसोम की संख्या आधी है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या आधी ही होगी। ठीक है, उसमें टोटल 16 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, और इससे मेल बनते हैं, मतलब कि ड्रॉन बनेंगे, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होगी। ठीक है, तो इसमें अगर डिप्लॉइड क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी, और अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम है तो मेल बनेगा। तो हनी बी में इस प्रकार से सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कुछ एनिमल के सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वायरमेंट की भी इम्पोर्टेंट रोल होती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बोनेलिया। तो बोनेलिया नामक वॉर्म जो है वो बाइसेक्चुअल होता है, लेकिन यदि एक भी वॉर्म अपनी स्पीसीज के वॉर्म से दूर हो जाए तो वह फीमेल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ अगर नवजात वॉर्म को मैच्योर फीमेल से भरे वाटर के कुंड में छोड़ दिया जाए तो नवजात वॉर्म जो है वो पानी की तलहटी से चिपक जाते हैं, जिससे वे फीमेल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो वॉर्म मैच्योर फीमेल के प्रोबोसिस से चिपक जाते हैं वे मेल में चेंज हो जाते हैं, मतलब कि फीमेल जो है वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होकर के कोई पदार्थ रिलीज करता है, जिसके कारण चिपका हुआ जो लार्वा है वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर कुछ लिजर्ड जैसे कि टर्टल हो गया, एलिगेटर्स या फिर क्रोकोडाइल में देखें तो इसके जो एग है वो अगर हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो एग से फीमेल निकलता है, और अगर एग जो है वो लो टेम्परेचर में है तो एग से मेल निकलेगा। ठीक है, तो अगर जो एग है वो हाई टेम्परेचर में है, लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो एग से हैच होने वाला जो एनिमल है वो फीमेल बनेगा। और अगर ये लो टेम्परेचर में है, एग लगभग 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो एग से हैच होने वाला एनिमल मेल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ लिजर्ड में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। उसके बाद है मेटाबॉलिक थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ एनिमल में मेटाबॉलिक रेट भी सेक्स को डिटरमाइन करती है। ठीक है, जैसे कि अगर मेटाबॉलिक रेट अधिक है तो मेल, और मेटाबॉलिक रेट कम होने पर फीमेल बनता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है रोटीफर्स। तो रोटीफर्स में जो एनिमल्स होते हैं वो मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि मेटाबॉलिक रेट से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है,